पुलिस वाले ने दो शादी कर रखी है। जो मेरी सहेली है दूसरी वाइफ है। तो कैंप गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जैसे कि मेरी छाती दबाना और गलत गलत इल्ज़ाम बोलता है कि मैं तेरे को मतलब कि अगर तू किसी के आगे बोलेगी तो मेरा तो धंधा यही है कि एक छोड़ता मैं दूसरा पकड़ता हूँ। तो उसने बोला कि मैं तो दो मतलब मेरे दूसरी है तीसरी तेरे को बना लूँगा। थाने में गई तो वो कहता मेरे को समझौता कर ले, इतना पैसा ले ले उतना पैसा ले ले, तो मैं ये मुँह बंद कर अपना। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बुराड़ी इलाके में, जहां पर एक महिला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनके एक पुलिस अफसर पे कुछ इल्ज़ाम है। अब आखिरकार इनके क्या कुछ इल्ज़ाम है, उस महिला के साथ ही जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। जी मैम, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, पूरी कहानी बताइए। मेरी सहेली है, जो कि मैं सहेली के साथ गई थी अपनी, तो उन्होंने पुलिस वाले ने दो शादी कर रखी है। जो मेरी सहेली है दूसरी वाइफ है। दूसरी वाइफ है, जैसे कि मैं उसके साथ गई तो उनके साथ तो जो किया तो मैं मुखर्जी नगर थाने में कैंप गई थी। तो कैंप गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जैसे कि मेरी छाती दबाना और गलत गलत इल्ज़ाम बोलता है कि मैं तेरे को मतलब कि अगर तू किसी के आगे बोलेगी तो मेरा तो धंधा यही है कि एक छोड़ता मैं दूसरा पकड़ता हूँ। उन पुलिस वाले ने आपको ये सब कहा? हाँ जी। तो उसने बोला कि मैं तो दो मतलब मेरे दूसरी है तीसरी तेरे को बना लूँगा। मैंने कहा अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैंने जब बोलने की कोशिश करी तो बाइक लेके भागता चला एकदम। जैसे मैंने रोका उसको तो कहता तू करती रहे जो करना। उसकी वाइफ पहली वाली और वो दोनों चलते बने वहाँ से। जब मैंने थाने में गई तो वो कहता मेरे को समझौता कर ले, इतना पैसा ले ले उतना पैसा ले ले, तो मैं ये मुंह बंद कर अपना। तो मैंने कहा मैं कोई पैसे लेने के इसमें नहीं हूँ और तुम इस वर्दी के लायक भी नहीं हो, जो तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो। तो मेरे को कहता तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। कब की वारदात है ये 13 तारीख की, 13 जनवरी। हाँ जी। आप अपनी दोस्त के साथ उस कैंप में गए क्यों थे? मतलब कि कैंप में अफसरों ने बुलाया था कि अफसरों को पता लग गया था उसने दो शादी कर रखी है, तो इस वजह से उन्होंने बुलाया था। अच्छा, समझौता करवाने के लिए या कुछ बातचीत करने के लिए। तो वो सीधा आपके पास आए और आपसे बदतमीजी शुरू कर दी? दोनों वाइफ थी, तो दोनों वाइफ अलग जाके बातें कर रही थी। तो मेरा तो कोई मैटर नहीं था उसमें बात करने का। मैं कहा तुम दोनों निपट लो जो भी बात है। जैसे मैंने उनको बोला तो थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आता है, उसका मतलब पति उसका मेरे पास आता है, तो मेरे साथ ये हरकत करता है फिर। हाँ, उसके बाद बाइक पे बैठकर फरार हो जाता है। हाँ जी। आपने इस पूरी घटना की शिकायत कहीं करी है? मुखर्जी नगर थाने में की थी। वहाँ पर मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं डेली चक्कर काट रही हूँ। तो डेली मतलब कि कल आना परसों आना, आज मैं यहाँ नहीं हूँ, आज मैं कोर्ट जा रही हूँ, मतलब कि गरिमा मैम ऐसे ही बोलती थी। क्या नाम है उन अफसर का पूरा? गरिमा मैम। गरिमा नाम है उनका। वो वहाँ पर SHO है? ये तो नहीं मेरे को पता, SHO की इस पर ही आती हैं। तो हम अंदर भी गए थे, बड़े अफसर पे गए थे, तो अंदर सीधा डायरेक्ट घुस गए थे। जैसे हम डायरेक्ट घुसे तो वो फटाफट मैम आ गई कि सर मैं देख लूँगी, मेरा मैटर मैं अपना आप समझा लूँगी इनको। इन्होंने ऐसे बोला मैडम ने। तो आपने जो है इस मामले की FIR करी है? हाँ जी। FIR कर चुके हैं हाँ आप? जी। FIR अभी उन्होंने काट के नहीं दी, सिर्फ मोहर लगा के दे दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बोला है कि हमने जांच कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। वो कह रहे जब तक हम अपना कैमरा चेक नहीं कर लेते जब तक आपको कुछ बोल नहीं सकते हम। तो आपका ये कहना है कि वो जांच कर रहे हैं? वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको लग रहा है कि वो जांच कर रहे हैं? मेरे हिसाब से कोई जांच नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो जो पुलिस वाले का आप नाम ले रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनका नाम क्या है? गरिमा मैम। नहीं, जिन्होंने आपके साथ छेड़छाड़। पंचोलिया। दोबारा से बताइए। यतीश पंचोलिया। यतीश पंचोलिया। हाँ जी, बदतमीजी करते हैं वो। अच्छा, वो कौन से थाने में तैनात है? अभी कैंप में ही है। क्या पोस्ट है उनकी? ASI। ASI है हाँ वो। जी। तो अभी आपकी क्या मांग है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी वर्दी उतरनी चाहिए, वो वर्दी के लायक नहीं है। हम कहते हैं ना जैसे कि एक आम आदमी होता है कि भरोसा करते हैं पुलिस वाले पे, कोई भी दिक्कत होती है पुलिस वाले को फटाफट बुलाते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं है वो आदमी। तो आपको ऐसा लग रहा है वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बीवी होते सोते भी दूसरी बीवी रखता है, तीसरी पे और नज़र रख रहा है। अगर कोई सामने वाला बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है उसका मुंह बंद करवाता है। वो पैसे देने की धमकी देता है, जैसे कि तेरे को 1 लाख ले ले 2 लाख ले ले तो अपना मुंह बंद कर। मेरा काम ही यही है। आपको जब आपने कंप्लेंट करी थी तो वो आए थे वहाँ पर? हाँ जी, वो भी आए थे समझौता करने के लिए बोला गया? करने के लिए, वैसे किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है। जो आपकी जो दोस्त है वो अभी भी उनके साथ हैं, दूसरी बीवी जो है? अब नहीं है। हाँ जी, अब नहीं है। उन्होंने कहा मतलब कि जब वहाँ पुलिस थाने में जब बात हुई थी उन्होंने क्लियर कर दिया तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। पर मेरी सहेली है वो कहती है मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, पर वो आदमी कह रहा है मैं नहीं रखूँगा।
तो उन्होंने पहले तो बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ या कुछ हूँ, उसको पहले बताना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो उसने पहले ऐसा कुछ नहीं बताया। उसको पहले झांसे में रखा उसको 6-7 महीने तक, मैं तेरे साथ ऐसे करूँगा, मैं तेरे शादी करूँगा, ये करूँगा वो। जब उसको पता लगा, जब उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, कहता मेरा तो काम ही यही है। हाँ जी। तो देखिए हम इन महिला के साथ जुड़े जिन्होंने हमें पूरी कहानी बताई किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर ने इनके साथ बदतमीजी करी। इनका ये कहना है कि वो पुलिस ऑफिसर इनके दोस्त का पति था और इनके जो दोस्त है वो उनकी दूसरी पत्नी थी, और पुलिस अफसर ने इन पे इल्ज़ाम लगाया पहले कि इन्होंने ही उनके पूरे रिश्ते ख़राब करवाए हैं, और उसके बाद इनके साथ छेड़छाड़ तक की गई। जिसके बाद जब इन्होंने पुलिस में शिकायत करवाई, मैं आपको बता दूं उन्होंने मुखर्जी नगर थाने में इसकी शिकायत करवाने की कोशिश करी, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मुखर्जी नगर थाने से इन्होंने एक पुलिस अफसर का भी नाम लिया है जो इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके साथ इतनी बड़ी हरकत की गई है, वो भी एक पुलिस वाले द्वारा। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर जिस पुलिस वालों पर जनता विश्वास करती है, उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाती है और वही ऐसा करेंगे, तो आखिरकार दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।